पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का बड़ा दावा। महिला रिमांड होम को लेकर किया बड़ा दावा। रिमांड होम की लड़कियों ने किया था कांटेक्ट। उन्होंने ही बताए थे बिहार सरकार के 4 मंत्रियों के नाम, जिनके पास जाती हैं लड़कियों की सप्लाई। कोर्ट में होगा मंत्रियों के नाम का खुलासा। गायघाट स्थित महिला रिमांड होम मामले की लड़ाई को अब पटना हाईकोर्ट के अंदर मजबूती के साथ लड़ने के लिए ठोस कदमों को उठाने की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने एक बार फिर से एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रिमांड होम में रह चुकी कुछ लड़कियों ने उनसे कांटेक्ट किया था। उन्होंने ही बिहार सरकार के 4 मंत्रियों के नाम बताए थे, जिनके पास लड़कियों की सप्लाई की जाती है। दरअसल महिला रिमांड होम का मामला सामने आने के बाद 3 फरवरी को अमिताभ दास ने बिहार के राज्यपाल को एक लेटर लिखा था। अपने लेटर में उन्होंने मंत्रियों तक लड़कियों को पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। इस मामले पर लिखे लेटर का कोई जवाब अभी तक अमिताभ दास को नहीं मिला है। वहीं गायघाट शेल्टर होम मामले को लेकर पटना में निर्भया केस की वकील रही सीमा समृद्धि ने कहा कि इस केस में अधिकारी बिल्कुल संवेदनशील तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर बिहार सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शेल्टर होम की जो वार्डन है उनको सस्पेंड किया जाए। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के दावों पर कहा कि उनके पास अगर कोई सूचना है तो कोर्ट को असिस्ट कर सकते हैं। में ये प्रोविजन है कि कोई भी पीड़िता अगर आकर के ये बताती है पुलिस को कि उसके साथ किसी ने उसकी कंसल्ट के बिना, उसकी सहमति के बिना उससे जबरदस्ती की है, तो वो इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च करेगा। ये गाइडलाइन है। लेकिन ये लोग उल्टा क्या कर रहे हैं, उस बेटी को ही उदंड बता दे रहे हैं, उसको ही कैरेक्टरलेस बता दे रहे हैं। और पता नहीं कैसी मानसिकता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे पुलिस सिस्टम की और गवर्नमेंट की कि कोई बेटी अगर शादीशुदा है तो क्या उसका रेप नहीं हो सकता? अगर उसके शादी हो गई है और उसका बेबी भी है तो उसका रेप नहीं हो सकता है? अगर उसके पति ने छोड़ दिया और वो कहीं पर भी मूव कर रही है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति अगर बलात्कार कर रहा है तो उसको रेप नहीं कहेंगे आप? तो मेरा जो मानना है इस पूरे केस में इमीडिएटली बिहार सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सो मोटो कॉग्निजेंस माननीय यहाँ के पटना जो हाई कोर्ट है वो ले चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट जो है, जो उस डिपार्टमेंट से मैं भी आती हूँ, जुडिशरी में मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मेरा भी ये दरख्वास्त रहेगी और प्रार्थना रहेगी कि एक प्रॉपर तरीके से कमेटी गठित की जाए, जिसमें महिला विकास मंच को रखा जाए, इसकी टीम को रखा जाए, एसआईटी गठित की जाए और हाई कोर्ट अपने सुपरविजन में इस केस को देखे। और इस केस को ही नहीं, अब बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इस देश के अंदर जितने भी शेल्टर होम चल रहे हैं उन सारे शेल्टर होम का सुपरविजन हर राज्य का हाई कोर्ट करे और टाइम टू टाइम वहाँ से रिपोर्ट मंगाई जाए, बच्चियों की काउंसलिंग हो। और आप ये भी देखिए कि कोई नॉर्मल बच्ची अगर किसी का किडनैप कर लिया गया, कोई मिस हो गई, तो वो शेल्टर होम में आ रही है, उस नॉर्मल बच्ची को उस बच्ची के साथ रखा जा रहा है जो पागल है, जिसको जो विक्षिप्त है या जिसको कोई डिसीज हुई है। इनकी स्कूलिंग का क्या होगा, इनकी एजुकेशन का क्या होगा? क्या इनको आपने रिहेबिलिटेट किया है? क्या आपने कोई नौकरी दिलवाई है? कितनी बच्चियों को आपने एजुकेशन दी है? उधर पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की बेंच ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। केस की वकील और महिला विकास मंच की लीगल एडवाइजर मीनू कुमारी के अनुसार हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिप्लाई मांगा। उनसे पूछा कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने पूछा कि आपने कोई एक्शन लिया या नहीं। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के बाद अब 11 फरवरी की नई तारीख मिली है। इस दिन पीड़िता भी ऑनलाइन कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मौजूद रहेगी। वो अपनी बात बताएगी। अब इस मामले में कोई भी एक्शन कोर्ट के आदेश पर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।